नमस्कार। ठीक है, आज शुरू करते हैं 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है स्थिर विद्युत। सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि मुख्य बिंदु क्या क्या चीज़ें इसके बारे में पढ़नी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मुख्य बिंदु। तो मुख्य बिंदु में पहला टॉपिक है स्थिर विद्युत। ये टॉपिक का नाम है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत के बाद तीसरा टॉपिक है आवेश और आवेश तथा उनके प्रकार। चौथा टॉपिक है आवेश के लिए कूलाम का नियम। आवेश के लिए कूलाम का नियम। पांचवा टॉपिक है एकांक आवेश। एकांक आवेश। छठवां टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। सातवां इसी में पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बाद पढ़ेंगे स्थिर विद्युत की मानक स्थितियां। स्थिर विद्युत की मानक स्थितियां। इसमें दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति। एक और चीजें हैं इसके बारे में, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति बताने के बाद किसी भी स्थिति पर वह निकालना होता है, लेकिन अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। इसके बाद आ जाता है आपके पास बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण के लिए आएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान एक समान वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, दूसरा इस पर किया गया कार्य, और तीसरा स्थितिज ऊर्जा। ये टॉपिक पढ़ने के बाद एक अंतिम टॉपिक आता है जिसका नाम है गॉस का प्रमेय। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, दो चीज़ें हैं इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक समान विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण किया गया, इसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये दो चीज़ें के लिए होता है, एक तो आवेश पर और एक चुंबक पर, तो दोनों में से एक आएगा। और ये गॉस का प्रमेय जो है वो गॉस का प्रमेय एवं अनुप्रयोग